रहमान रहीम। जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हम इंशाल्लाह जिस तरह हमारे टेस्ट मुकम्मल होते रहेंगे और रिपोर्टें आती रहेंगी, हम आपके सामने वो रिपोर्ट्स पेश करते रहेंगे ताकि किसी को ये गलतफहमी ना हो कि कोई किसी किस्म की रिपोर्ट या टेस्ट जो है वो छुपाए जा रहे हैं। अहम चीज़ ये है कि जब आप कोरोना के वायरस के टेस्ट करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कंफर्म टेस्ट हो, क्योंकि उसके बाद कंफर्मेशन के बाद उस बंदे को हमने 14 दिन से लेकर 4 हफ्ते तक अलहदा रखना होगा जब तक वो कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव ना हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन सारे टेस्टों को री-वेरीफाई किया जाए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब इस वक्त जो इस पंजाब में नंबर है हमारे पास, वो है टोटल सैंपल जो हमने हुकूमत की तरफ से टेस्ट किए थे वो 384 सैंपल है। इस वक्त कोई तकरीबन हमारे 30 सैंपल्स री रन हो रहे हैं, लेकिन 384 सैंपल हम टेस्ट किए हमने। इनमें से नेगेटिव 320 आए हैं। हमारे पास जो पॉजिटिव आए हैं हुकूमत के पास, हमारे लैब्स के वो 64 है और निजी लैब से हमारे पास 14 आए हैं। अगर आप इनको इकट्ठा करें तो इस वक्त कंफर्म पंजाब में 78 लोग पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस के लिए। इन 78 लोगों में से 60 लोग वो हैं जो ज़ायरीन हैं, जो इस वक्त हमारे जो कैंप्स थे उनमें जैसे जैसे पता चलता है कि कोई पॉजिटिव है तो उनको अलहदा कर दिया जाता है अलहदा बिल्डिंग में, और सिर्फ पॉजिटिव उस अलहदा बिल्डिंग में होते हैं। जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको हटा के और दूसरी बिल्डिंग में कर दिया जाता है। तो अगर आप देखें अब तक हमने जो टोटल सैंपल तकरीबन जिनके किए हैं वो 220 बंदों के वहाँ सैंपल हो चुके हैं, और जैसे जैसे नतीजा आ रहा है उसके मुताबिक हम अलहदा उनको कर रहे हैं। कोरोना वायरस जिनमें पॉजिटिव है वो अगर इकट्ठे भी रहे तो उससे मज़ीद कोई फैलाव नहीं होगा। जो नेगेटिव हैं उनको अलहदा कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का उनको इन्फेक्शन ना हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना वायरस में पहले दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि 3 कैटेगरीज़ मरीज़ों की होगी। एक वो मरीज़ होंगे जिनका कोई सिम्टम नहीं है, यानी उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई पता नहीं होगा, हल्की सी ज़ुकाम खांसी, कईयों को बुखार भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकल आए तो वो वायरस फैला सकते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि 80% अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे, उनको किसी किस्म की मज़ीद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा वो 20% दिन में कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस होते हैं, उनके लिए हमने दूसरा बंदोबस्त किया हुआ है। अब अगर मैं डीजी खान की बात करूं तो वो 5 मरीज़ जो थोड़े से सीरियस तो मैं नहीं कहूँगी, वो जिनके सिम्टम्स थे खांसी ज़ुकाम, उनको हमने तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। जिनका कोई सिम्टम वगैरह नहीं है उनको अलहदा क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस वक्त हमारे पास लाहौर मेयो हस्पताल के अंदर 4 अदद मरीज़ मौजूद हैं कंफर्म्ड, 5 वहाँ वी एक्सपेक्टिंग अनदर 1 टू कम इन। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वो सारे स्टेबल हैं, दे आर ऑल स्टेबल, किसी का कोई सिम्टम नहीं है। उसके बावजूद हमने उनको आइसोलेशन में इसलिए रखा हुआ है कि हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन माइल्ड सिम्टम्स की वजह से वो इसी तरीके से जो गुजरात में 2 मरीज़ सामने आए हैं वो गुजरात हॉस्पिटल में हैं, और इसी तरह तो आप अगर मरीज़ों को देख लीजिए तो मरीज़ जो जिस तरह आइडेंटिफाई होते हैं उन मरीज़ों को हम आइसोलेट कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि आइसोलेशन का ये काम जो है ये जारी रहे। हमने जितने हमारे पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनका हमने आइसोलेशन एरिया और आइसोलेशन रूम्स अलहदा किए हैं, बिकॉज़ नेचुरली हमें आइसोलेशन में रख के उनका टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेयो अस्पताल मैंने आज ख़ास तौर पे असद असलम साहब से कहा था कि आप ज़रा चक्कर मार के देख भी लें कि बहुत ज़्यादा शोर मचता है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ढिमकान चीज़ नहीं है। मैं बता दूं वहाँ कमरे हैं, कमरे के अंदर बंदा चला जाता है जिसको सस्पेक्ट होता है, उसका वहाँ से जो बंदा सैंपल लेने जाता है वो प्रॉपरली किट में जाता है, वो जाके सैंपल ले आता है।
वहाँ जो अंदर मुलाजमीन है वो भी प्रॉपर किट्स में हैं, अंदर और किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। जब आपका सैंपल आ जाता है और अगर वो सैंपल नेगेटिव हो तो मरीज़ को काउंसल करके घर भिजवा दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर उसको वहीं रखा जाता है। और अब आपको पता है कि मेयो के पीछे नॉर्थ मेडिकल वार्ड जो तकरीबन 90 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको बाकायदा मुकर्रर कर दिया है कि और आइसोलेट कर दिया उसको, बिल्कुल कॉर्डन ऑफ, यानी आप समझें ऐसे करके बंद कर दिया है ताकि मज़ीद वहाँ ना कोई अंदर आए ना बाहर जाए, सिर्फ वो आएँ जो रिलेटेड हों उन मरीज़ों के साथ। इसलिए हर किस्म की किट्स जो हैं वो भी दी जाए। इस हिसाब के मुताबिक हमने सारे अपने हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन जितने कमरे आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल कर, वो हमारे पास तकरीबन 500 से ज़ायद कमरे हैं फॉर आइसोलेशन पर्पसेस। अभी तक तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हुकूमत मज़ीद आइसोलेशन रूम्स का बंदोबस्त कर रही है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आज अपना हमारे कमिश्नर साहब को कहा गया है कि आप ऐसे जगह देखें जहां लोगों को आइसोलेट करके और फिर उनके टेस्ट किए जाएं, और जिस तरह वो नेगेटिव निकलते हैं वो घर चले जाएं, और अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो हम उनको अलहदा रखेंगे। 500 रूम लाहौर? जी नहीं, 500 रूम्स अलहदा आइसोलेशन रूम्स लाहौर में तकरीबन 250 हैं। पंजाब के? जी मैं पंजाब की बात करूँ, ये मैं टर्शरी केयर की बात करूँ। डू नॉट फॉरगेट दैट वी हैव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो। मैं टर्शरी की तरफ बता रही हूँ। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 300 के करीब हमारे पास कमरे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स वगैरह सब में हैं। 3 हॉस्पिटल्स आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने मुकर्रर कर रखे हैं, पीके लाई और अपना तैयब अर्दुगान। तैयब अर्दुगान में इसमें कोई और मरीज़ नहीं है सिवाय उन 5 पेशेंट्स के। इस वक्त PKLI के अंदर भी हमने सारा PKLI खाली करवा दिया है, और अगर मरीज़ डाले तो वहाँ सिर्फ इसी तरह यूरोलॉजी का जो हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है कि मज़ीद हम एक जिसको कहते हैं ना फील्ड हॉस्पिटल या कैंप हॉस्पिटल जो टेम्पररी तौर पे तैयार करने की, उसके लिए वेरियस जगह देखी जा रही हैं। कल तक उनको हमने ये प्रेजेंट कर देना। तकरीबन 1000 बेड का हम एक नया जगह तैयार कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स विच कम इन। तो ये जो लोगों के अंदर खदशे पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब तैयार नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पंजाब ने इस पर बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको तब भी ब्रीफ़ किया था जब कोई मरीज़ नहीं था, आपको तब भी ब्रीफ़ किया था। अभी भी जितने मरीज़ आए हैं ये सब वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं। हमारे लिए मसला तब खड़ा होगा जब आपकी इंटरनल स्प्रेड शुरू होगी। इंटरनल स्प्रेड के लिए हमने आपको पता है कि इस वक्त सारे बंद कर दिए हैं, मदारिस बंद कर दिए हैं, हमने कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं। आज स्केलेटन स्टाफ पे हो गया है सारा सेक्रेटेरिएट। वर्क फ्रॉम होम के लिए इनकरेज किया जा रहा है। ऑल डे केयर सेंटर्स आर बीइंग क्लोज्ड, ताकि माएँ जो हैं ख़ास तौर पे जो काम करती हैं और बच्चों को लाती हैं साथ, उनको भी कहा कि वो घर चली जाएँ। आपको पता है रात 10 बजे के बाद हर किस्म की मॉल सब कुछ बंद हो जाएगा। सिचुएशन हर रोज़ एक नई इवॉल्व होती है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, जिस तरह हमारे पास नंबर सामने आएंगे, हम आपको इंशाल्लाह पेश करते जाएंगे। जहाँ तक हमारे उधर के डीजी खान के ज़ायरीन हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 48 घंटे में हम उनके सैंपल सारे इकट्ठे कर लेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी सॉर्टिंग आउट सारी हो जाएगी। जो इन्फेक्टेड हैं उनको एक तरफ हो जाएंगे, जो ठीक हैं उनको एक तरफ कर देंगे। लेकिन वो ठीक जो हैं उन्होंने भी 14 दिन गुजारने हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे विल रिमेन देयर फॉर 14 डेज़। और अब जो नया कैंप हमारा तैयार हुआ है, वहाँ जो अगले 1500 की खेप आ रही है, वो इंशाल्लाह मुल्तान का जो हमारी लेबर कॉलोनी है उसकी बाकायदा तैयारी कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लेके गए थे, उन्होंने वो सारी जाके कॉलोनी का इंतज़ाम देखा है जो तसल्ली बख्श है। और इंशाल्लाह जो अगला ग्रुप आ रहा है वो वहाँ रखा जाएगा, और जो प्रोसीजर हमने अब इस्तेमाल किया उसी प्रोसीजर के तहत उनके टेस्ट शुरू होंगे। जो नेगेटिव होंगे उन्हें अलहदा किया जाएगा, जो पॉजिटिव होंगे उनको रखा जाएगा। और हॉस्पिटल जिस तरह, मैं ये सारी बातें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया इज़ दी ओनली वे दैट वी कैन कन्वे टू पीपल के खुदारा घर में रहें। मैं अभी आ रही थी रास्ते के अंदर, 2 मोटरसाइकिलों पे 3-3 बच्चे, एक अदद बेगम बिठा के, और मैंने अभी वो देखा। मैं चाह रही थी आप लोगों के लिए तस्वीर ही उतार लाऊं। कौन समझाएगा इन्हें?
آپ اور میں نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ آپ 3 بچوں کو لے جا کے باہر کوئی ملازمت تو نہیں کرنے جا رہے نا. اس کا مطلب ہے کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں یا کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ مہربانی کر کے گھروں میں رہیے. میں بار بار جتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے، یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر، ان کی صحت کی خاطر، اور آپ پلیز اپنی صحت کی خاطر، اپنے بزرگوں کی صحت کی خاطر کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں. یہ نہ ہو نا کل آپ کی یہ چہل قدمی سے مزید پھیلنے کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں، جس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا. تو یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور آپ بالکل تسلی رکھیں. میں نے آپ سے جب بھی کہا ہمیشہ اوتھینٹک فگرز دیں گے، پراپر فگرز دیں گے آپ کو، کوئی چیز آپ سے نہیں چھپائیں گے. جو بات ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا اب بات سنیں. کہ جو کٹس آئی تھیں چائنا سے، جو کٹس آئی تھیں اس حوالے سے کچھ اہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ شوکت خانم کو دے دی گئی ہیں، تو اس کو ذرا کلیئر کریں. اچھا یہ جو فگرز بتائیں یہ ذرا دوبارہ سے. اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ 78 ٹوٹل کنفرم ٹیسٹ ہیں. 78 میں سے 64 کے ہم نے رزلٹس دیے ہیں، اور بیسیکلی 15 نجی والے تھے، لیکن کیونکہ ہم نے ایک کو ریپیٹ کیا تھا جو ہمارے پاس پہلا مریض آیا تھا، تو اس لیے وہ ڈپلیکیشن کی وجہ سے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ 14 ہیں. آر یو کلیئر؟ ورنہ نجی جو ہیں 15 ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر ود دا فگرز آر کنسرن بیکاز، لیکن ہم نے اس کو ریپیٹ کیا تھا کیونکہ ایک ہی مریض کو آپ 2 دفعہ نہیں گن سکتے. ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو نجی ہسپتال کر رہے ہیں وہ کیا ٹھیک رپورٹ ہے، تو جب ہم نے اپنے پاس کیا تو وہ بھی پازیٹیو نکلا. سو وی بلیو کہ آئندہ جو نجی ان سے آ رہا ہے. جہاں تک شوکت خانم کا تعلق ہے، شوکت خانم کے پاس لیول 3 کا لیب ہے، ٹوٹلی فری آف کاسٹ. ہم ان کو اپنی آدھی کٹس ان کو دی ہوئی ہیں، آدھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ جلدی پروسیسنگ ہو. ورنہ جب ایک لیب کام کرتا ہے تو آپ کو ایک بیچ کر کے کرنا پڑتا ہے. سو دے آر ڈوئنگ اٹ فری آف کاسٹ، اس لیے کوئی اس کے اندر کچھ چھپانے والی بات نہیں. میم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ 64 دیکھیں 220 میں سے 64 یعنی 1/3 سے بھی زیادہ پیشنٹ اب ڈی جی خان سے آ رہے ہیں. میرا خیال 60. چلو 60 بھی ہیں، 1/2 سے زیادہ کیسز وہاں سے آ رہے ہیں، اور جس طرح کی ورسٹ کنڈیشن میں آپ لوگوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. جی ویڈیوز میں دکھا سکتا ہوں، فریش ویڈیوز جی سب نے دیکھی ہے. میرا خیال ہے ہاں جی، گیپ انٹرنیشنل WHO کہتا ہے کہ خاص فاصلہ ہونا چاہیے مریضوں کے دوران. آپ لوگوں نے مرغیوں کی طرح اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو مزید ورسٹ کنڈیشن ہوگی. میرا خیال ہے کہ آپ روکیں گے کرونا وائرس؟ میرا خیال ہے کہ بہت بہتر کنڈیشنز کل کے مقابلے میں جو آپ کے پاس ویڈیوز آئی تھی اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کل گئے تھے، چیف منسٹر صاحب بھی گئے تھے. سچویشن ہیز بین امپروو. ہم نے بہت، اور آپ کو آلریڈی بتایا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو انفیکٹڈ ہیں ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا ہے. میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ بجائے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، دس از این ایوالونگ سچویشن. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، آل ایفرٹس آر بینگ ڈن. 736 بندے جن کو آپ نے 15 دن پہلے تفتان میں رکھا ہو، ان کو ویسے ہی مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا تنقید جائز ہے. ترکیب نہیں ہے، دیکھیں آپ بس کنڈیشن میں جب لوگوں کو رکھیں گے. نہیں ٹوٹل زائرین کتنے آ رہے ہیں؟ ایران سے 1200 کا بیج ہے، 1500 کا. 7 ہمیں ایک سیکنڈ، میں ایک بات پوری کر، نہیں میں پہلے ایک جواب دوں گی. میں ایک بات جواب، اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل 736 ہے جن میں سے آلریڈی ڈویژن شروع ہو گئی ہے. اگلا گروپ جو آ رہا ہے وہ تقریباً 1200 کا آ رہا ہے جو ہم نے ابھی تک شنید کی ہے. جب وہ مکمل پہنچیں گے، نمبر جتنے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جو نیا ہمارا ایریا بنا ہے 1 پرسن 1 روم کا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3000 ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ہمارے تقریباً اسٹوڈنٹس، تو ہمارا یہ خیال ہے تقریباً اس اگلے 2 یا 3 ہفتے کے اندر 5000 زائرین اور اسٹوڈنٹس ملا کے اور نئے آئیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بھی اور کچھ وزراء کے جو اسٹیٹمنٹ چلیے کہ پنجاب میں کرونا کے حوالے سے جو تدارک کا عمل جاری ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، تو کوئی ٹائم لمٹ دے سکتی ہے کب تک یہ جو تمام معاملہ آئیڈیل ہو جائے گا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ کس شہر میں ہے یہ جو میرا خیال ہے کہ اگر حالات اتنے آئیڈیل ہوتے، ہم تو بیٹا پاکستان ہیں، اگر حالات اتنے آئیڈیل ہوتے تو امریکہ اور جاپان اور چائنا میں تو پھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کر لی. جی دیکھیں وہاں ایک سیکنڈ،
सवा लाख के बाद उनका कंट्रोल शुरू हुआ। आप फिक्र ना करें, हमने बहुत हद तक पहले से बेहतर हालात किए हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश हो रही है। हाँ, डॉक्टर साहब किस शहर में हम समझते हैं जी डॉक्टर साहब किस शहर में पेशेंट है? जी अभी मैं बता देती हूँ जी। 2 गुजरात जी नहीं तो बोलिए आप, इसमें गुस्सा और नाराजगी का क्या? नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, सवाल का जवाब तो आने दीजिए सर। मैं एक जवाब जी बताइए। आपने कहा कि रोज की बुनियाद पर दूसरा जवाब जी जब चाइना से कोरोना जी और बाकी दुनिया में उस वक्त हमारी हुकूमत क्या सो रही थी, जबकि चाइना के स्टूडेंट आपने नहीं आने दिए और ज़ायरीन के लिए आपने कप्तान बॉर्डर खोल दिया। अब आप कहते हैं कि हम रोज़ की बुनियाद पर इकदाम करें। अगर ये इकदाम बॉर्डर सील करने के पहले किए होते तो आज शायद ये नौबत। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें वहाँ रोक देना चाहिए था उनको, लेकिन ईरान के हालात बहुत ख़राब हैं। ईरान वालों ने कहा कि हमारे लिए ये लोग संभालना मुश्किल हुए हैं। वहाँ सैंक्शंस लगने की वजह से वहाँ लोग जो बीमार हैं, उनके अपने लोग जो बीमार हैं, वो उनके लिए भी संभालना मुश्किल हुआ था। इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने कहा कि क्योंकि हम नहीं संभाल सकते, आप मेहरबानी के लिए ले लें। तो आप देखें ना, आखिर हमदर्दी, ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ एक हिस्सा है। वो हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हमारे लोग थे और वो सोच रहे थे कि अब उनके पास बसात नहीं है उनका ख्याल करने के लिए, तो फ़र्ज़ बनता था कि हम उनको ले लें। बच्चियों को भी कि तफ्तान में पंजाब हुकूमत ने कहा है कि अपने रिसोर्सेज पर वहाँ पर करंटीनिया जो है वो बनाया जाएगा, तो इस हवाले से कोई बजट है हमारे पास? देखिए जी, नहीं मेरा ख्याल है कोई शॉर्टेज, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो बाकी सारा बैक पे चला जाता है। और बजट्स जो हैं उनके बारे में बिल्कुल आप फिक्र ना करें। पंजाब इंशाल्लाह अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि 326 मिलियन ऑलरेडी सैंक्शन। इसके अलावा 1.25 अरब की सैंक्शन जो है कैबिनेट कमेटी ने दे दी है। 11 अरब रुपए की जो प्रोक्योरमेंट और मज़ीद हेल्प चाहिए वो दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने जमा करवा दी है, उसके ऊपर बात हो रही है। और ऑलरेडी फाइनेंस ने कहा है कि दे विल इंश्योर कि 5 बिलियन रुपीस विल बी देयर। जी अब आखिरी सवाल जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप तासुर ये दिया जा रहा है कि जो कोरोना है पाकिस्तान में वो ज़ायरीन की वजह से फैल रहा है, जबकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो कारोबारी बिरादरी है वो चाइना आती जाती है, आपकी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तो क्या कारोबारी हजरात के ऊपर आप लोगों को कोई इस वक्त है नहीं या उससे आंखें चुराई? नहीं, मेरा ख्याल है अब हम कितने लोगों पे कितना वो करेंगे। जब आप, मैं यकीन जाने अगर मैं कहीं और होती किसी और मुल्क में तो और बीमारी फैलनी शुरू होती तो मेरा दिल करता मैं अपने घर वापस चली जाऊं। मैं एक बात कर रही हूँ आपसे, अब जो हमारे पास यहाँ लाहौर के लोग जो हमने आइडेंटिफाई किए वो कुछ इंग्लैंड से आए, कुछ स्पेन से आए हैं, कोई इटली से आए हैं, जो गुजरात में हैं या जो आए थे जिनको 2 बाप और बेटा, दे हैव कम फ्रॉम स्पेन। मकसद ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये थोड़ी पता था कि मुझे कोरोना लगा हुआ है तो मैं ना जाऊं। हर बंदे का दिल कर रहा था कि इस वक्त सिचुएशन इस तरह है मैं घर वापस चला जाऊं। हम बजाय कितनी हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं जी खानम के अलावा, जी ये सबसे अहम बात है जो आवाम के लिए। अच्छा ये सब एक सेकंड करने से कि टेस्टों के लिए आप पंजाब गवर्नमेंट कोई कीमत का तयन करने जा रही है और जो निजी हॉस्पिटल मरीजों को एंटरटेन नहीं कर रहे उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या टेस्ट तो फ्री होना चाहिए। देखिए, नहीं मेरा ख्याल है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता होना चाहिए, इस टेस्ट की कीमत 7,900 रुपये है। गवर्नमेंट जितने टेस्ट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने आपको मैंने टेस्ट बताए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम शौकत खानम को अपनी किट्स देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमें कोई सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे। हम निजी लैब्स के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि अगर हम आपको किट्स दे दें तो मिनिमम किस प्राइस पे हमें दे सकते हैं, ताकि आम आदमी परेशान अगर है और अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं। यही काम करने वाला हो रही कर रहे, बात ऑलरेडी 2 जगह हो चुकी है। अच्छा ये बताइए कि मैं तीसरी बात, एक मिनट बेटा मैं एक बता दूं, जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, हेल्थ केयर कमीशन ने ऑलरेडी सारे हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्टली बता दिया है कि आपने स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करने हैं। कोई मरीज़ आएगा कोरोना को हमें इत्तला देनी है, वो मरीज़ वहाँ इलाज करना चाहता है तो आप आइसोलेशन वार्ड्स अपने बना लें।
एक मरीज़ कहता है मैंने नहीं सरकारी अस्पताल में जाना, मैंने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाना है, तो आप आइसोलेशन वार्ड्स और उनके लिए जो प्रॉपर कमरे हैं वो बना लीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दी जा रही हैं, आपको उसकी भी तादाद जो है बता देंगे। आखिर 78 केसेस जो आए हैं कंफर्म कोरोना के, वो शहरों के नाम बता दें, किस किन शहरों से ताल्लुक है, कहाँ पे हैं? जी, मैंने आपको नहीं मेरे पास है, मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ी ये बात है जो 60 हैं जिनकी बात मैंने कही, 5 उसमें से इस वक्त मुजफ्फरगढ़ है और उसके अंदर 55 जो हैं इस वक्त डीजी खान में हैं, अलहदा कमरे में शिफ्ट कर दिए गए हैं को सारे इस वक्त उसमें। इसके अंदर बाकी जो हमारे लाहौर के हैं केसेस, उसके अंदर आपके जो 5-4 पेशेंट्स हमारे इस वक्त इधर इस हॉस्पिटल में हैं और जो गुजरात का हॉस्पिटल है 2 मरीज़ उधर हैं। सो एट द मोमेंट हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कंफर्म केसेस इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पीपल इन मेयो आर 11, जिसमें 3 सस्पेक्टेड आए हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा तो लाहौर, गुजरात, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और अगर मजीद इस तरह कोई पेशेंट आते रहे तो जहाँ जहाँ से आएंगे वहाँ ही सारी तैयारी। एक क्वेश्चन ये है मैडम ये बताइएगा जी, एक सेकंड जी बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं या फिर हकीकत है, या आप बेहतर बताइएगा कि लैब रिपोर्ट जो निजी लैब रिपोर्ट्स हैं उधर बाज़ को टेस्ट की जो सैंपल की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाती है, जब उसका ही टेस्ट हमने करवाते हैं हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नेगेटिव आ जाता है। इसमें क्या हकीकत है? मेरा ख्याल है कोई हकीकत ही, मैंने आपको शुरू में कहा 15 निजी उससे आए हैं, उसमें एक को हमने टेस्ट किया, जब देखा कि वो वही रिपोर्ट है जो हमारी है तो हमने उनकी रिपोर्टों में। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आखिरी सवाल मैडम ये बताइएगा, मैं डोरी नहीं अन्ना उच्च बोलेगा तो बाकी सुन तो ले। बात ये है कि इस वक्त सुबह पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट में पोलियो मुहिम चल रही है और लेडी हेल्थ वर्कर्स के पास किट्स मौजूद नहीं है, सैनिटाइजर मौजूद नहीं है, ग्लव्स मौजूद नहीं है और इस वक्त वो चल रही है। आज उनका आखिरी रोज़ा काइंडली। देखें जी, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अभी तक आपके सामने जितने लोग और जितने मरीज़ आए हैं ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आए हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह जहाँ भी चल रही हैं उन सारों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बच्चे को देते हैं, उनको पता होता है हर लेडी हेल्थ विजिटर के पास 1000 घर हैं, उसको हर घर की मूवमेंट का भी पता होता है। सो दे आर टेकिंग देयर प्रिकॉशंस, दे हैव ऑल बीन टोल्ड। थैंक यू जी। कितनी कैपेसिटी है किट्स की? देखिए बेटा वो तो साथ साथ हम देंगे, वो तो हम इंक्रीज करने की कोशिश करें कि रोज़मर्रा के कम से 6000 दिए 12000 में से टोटल 12000 नहीं बेटा, हमने किट्स जिस तरह हम भेजते हैं ना, जैसे मैंने आज अगर 200 सैंपल भेजे तो मैं 200 किट्स भिजवा दूँ। जिस तरह मेरे सैंपल्स आ रहे हैं उतनी किट्स हम भिजवा देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।